प्राण प्रतिष्ठा का भी आज कई शुभ अवसर है। आज गंगा दशहरा भी है, जो बहुत लंबे इंतजार, वर्ष भर इंतजार करने के बाद जो माँ गंगा के प्रति श्रद्धालु हैं वह इंतजार करते रहते हैं। और आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगा करके गंगा दशहरा अर्थात माँ गंगा के अवतरण का एक तरह से दिन है, तो इसको मनाने का काम करते हैं। दूसरा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आज श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम राज्य जो सुशासन है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, डबल इंजन सरकार का, वह राम राज्य से ही हमको मिलती है। तो आज जब राम दरबार सज गया तो रामलला के दरबार में बैठने से, राम भगवान दरबार में बैठते हैं तो राम राज्य का रास्ता और आगे बढ़ता है। आज उसी का एक संदेश भी है और मैं इसके लिए सभी राम भक्तों को, कारसेवकों को, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन जिन की भी भूमिका रही उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बड़ा अहम सवाल है सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी, जिस वजह से आतंकी घटनाएं समय समय पर होती रही। पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद अभी भी उस पर राजनीति हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, राजनीति करने का काम विपक्ष कर रहा है। भारत की सेना ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब सेना को पूरी छूट दे दी गई तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्रियां चलाने वाला पाकिस्तान अपने को सुरक्षित महसूस करता था, अब उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर अगर आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री संचालित है और भारत में फिर से कोई आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर मारेंगे आतंकवादियों को। यह भारत का संदेश साफ है और ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा है और दुनिया में एक मजबूत संदेश भारत को लेकर के गया है कि भारत आर्थिक दृष्टि से ही मजबूत नहीं हो रहा है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली हुआ है और भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है और जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बेंगलोर में आरसीबी की जीत के बाद स्टेडियम में भगदड़ हो गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग। हाँ, नहीं, ये दुखद है। सबसे पहले तो जो लोग उस दुर्घटना में, भगदड़ में मारे गए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है, यह उसकी असफलता है, क्योंकि क्रिकेट के प्रति दीवानगी पूरे देश में कितनी अधिक है ये किसी से छिपा नहीं है। और जब चोटी के खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं, दुनिया में जाके खेलते हैं और वहाँ आ रहे हों तो सरकार को जैसी तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी नहीं किया। अगर तैयारी करते तो इस प्रकार की दुर्घटना ना होती और इस दुर्घटना पर मैं दुख भी व्यक्त करता हूं। जो दुर्घटना में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं और इस प्रकार की लापरवाही किसी सरकार को शोभा नहीं देती।